अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया है। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के खिलाफ हत्या के इज्जत के मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके इल्जामात को मुकम्मल तौर पर झूठ, बेबुनियाद और बहतान करार दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि जून 2022 में लगाए गए तमाम इल्जामात न सिर्फ बिला सबूत थे, बल्कि इनका मकसद मुतालिका शख्स की किरदारकशी के सिवा कुछ नहीं था। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 पाउंड बतौर उबूरी कानूनी अखराजात फौरी तौर पर अदा करना होंगे। अदालत ने ये अदायगियां 22 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आदिल राजा के लगाए गए इल्जामात ने मुतालिका फर्द की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो गलत और बदनीयती पर मबनी साबित हुए। अदालत ने हसास नौयत के इल्जामात को ममनू करार देते हुए मुस्तकबिल में ऐसे दावों की अशात या तकरार से रोकने के लिए हुक्म भी जारी किया। अदालती हुक्म के मुताबिक आदिल राजा 28 रोज तक अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर फैसले का खुलासा नुमाया जगह पर लगाने के पाबंद होंगे, जबकि फैसले का लिंक भी वाज़ेह तौर पर दिखाना लाजिम होगा। अदालत ने खबरदार किया कि अदालती हुक्म न मानने की सूरत में उन्हें तौहीन अदालत, मजीद जुर्माने और मुमकिन कैद का सामना भी करना पड़ सकता है। लंदन हाई कोर्ट का आदिल राजा के खिलाफ ये बड़ा फैसला जारी किया गया है। आदिल राजा का बयानिया बदनीयती पर मबनी और झूठ का मजमुआ करार दिया गया है। अदालत का आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म भी दिया गया है। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड इखराजात भी अदा करना होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लंदन हाई कोर्ट की जानिब से ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में यह फैसला आज जारी कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? ये आई ओपनर है उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर बैठकर, खासतौर पर पाकिस्तानी जो बाहर जाकर अपने ही पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और दुश्मनों के एजेंट बन जाते हैं, क्योंकि बाहर ये इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको, जिसमें उनको मुख्तलिफ पैसे ऑफर होते हैं और इंडिया की रॉ या इसराइल की मुसाद और इस तरह की एजेंसियां जो है इनको जो है वो खरीदती हैं और इनसे अपने ही मुल्क के ऊपर जो है ये कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। अब आप देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है। ये आदिल राजा जैसे और भी वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे आप देख रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के बारे में नफरत अंगेज और शर्मंगेज प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं। इसमें ये आदिल राजा नंबर 1 पे था, क्योंकि ये एक फौजी भी था और फौजी होने की वजह से इसको थोड़ी ज़्यादा मकबूलियत भी मिली कि जी ये शायद अंदर की बात जानता हो और इस तरह से इसने बातें की। और ये ब्रिगेडियर नसीर साहब जिस तरह से ये हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर रहे हैं बड़े, इनके खिलाफ इसने मुख्तलिफ दावे किए कि जी इन्होंने इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन को जो है वो इंटरप्ट किया और इस तरह से जो है वहाँ पे जो है वो पीटीआई के खिलाफ जो है काम किया गया। और ये इस तरह से जिस पर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने वहाँ इंग्लैंड की कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया कि हत्या की इज्जत का, कि जनाब ये झूठे इल्जामात मुझ पर लगा रहा है जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन दागदार हो रही है कि शायद मैं इस तरह के कामों में, इन क्राइम्स में शामिल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपने जिस तरह बताया कि, और उस कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जनाब ये तमाम इल्जामात, ये एलिगेशंस जो हैं ये फॉल्स हैं, फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं, झूठे हैं। और साथ ही उसको उसके ऊपर पेनल्टी भी दी कि जो ये दावा है 50,000 पाउंड का, ये भी ये इनको अदा करेगा। उसके साथ उससे भी बड़ी चीज़ जो कोर्ट ने की, क्योंकि कोर्ट को मुकम्मल आइडिया हो गया कि ये इसने बिल्कुल फेक बातों को और झूठ को फैलाने की कोशिश की और किसी की इज्जत को दागदार और साथ साथ अपने मुल्क की इज्जत को भी दागदार करने की कोशिश की। तो 2,60,000 पाउंड का इसके ऊपर जुर्माना आयद किया कि जितनी भी ये जो कोर्ट की जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर के और इस मद में जो भी अखराजात हुए हैं मुतफरिक किस्म के, वो भी ये अदा करेगा और ये फौरी तौर पर उसको अदा करने होंगे, वरना इसको जेल जाना पड़ेगा और इसको और भी पेनल्टीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फाइन हो सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई, पाकिस्तान की जीत हुई, क्योंकि ये पाकिस्तान को टारगेट कर रहा था। ये खाली ब्रिगेडियर राशिद नसीर को टारगेट नहीं कर रहा था, ये बेसिकली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा था। पाकिस्तान में इसके खिलाफ ऑलरेडी कोर्ट मार्शल हो चुका है इसका और ये एब्सकॉन्डर डिक्लेयर है। आप देखें
तो इसीलिए ये क्योंकि ये पहले से ही ये काम कर रहा था, नफरत फैला रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तानी फौज ने इसका कोर्ट मार्शल किया था इसी बिना के ऊपर, और इसी बिना के ऊपर इसको ये सजा भी दी गई। इसके तमाम असासे पाकिस्तान में जो है वो जब्त किए गए ऐसे। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि जिस मुल्क में बैठकर ये पाकिस्तान के साथ दशनाम तराजी कर रहा था, उस मुल्क ने भी जो है, उसकी कोर्ट ने जो है वो सच्चाई का अलम बुलंद रखा और इसके खिलाफ जो है ये फैसला दिया। आप इंशाल्लाह देखेंगे बारी बारी ये तमाम लोगों के खिलाफ जो वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ ये हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ आप देख रहे हैं कि अभी पॉलिसीज भी चेंज हो रही है, खासतौर पे इमिग्रेट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जो पुराने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है। और पाकिस्तान में आपने देखा कि अभी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने भी वहाँ दौरा किया और वहाँ जाकर गवर्नमेंट से बात की, और यहाँ पे भी जो कमिश्नर है, हाई कमिश्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनसे ही बात की कि जनाब ये लोगों को जो है ये हमें आप वापस करें, ये पाकिस्तान के खिलाफ रौका और ये मुसाद के एजेंट बन रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ बैठकर आपके मुल्क में आपकी सरजमीन को, जिस तरह से हम अफगानिस्तान पे कहते हैं कि जी आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और आप उसको करने दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। यकीनन हक की जीत हुई है और पाकिस्तान की जीत हुई है। दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद अदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।